हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कैसे टेक हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वो एकदम सटीक जानकारी दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बता रहा हूँ वो अलग है, अंदर कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट्स तक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं RRB लोको पायलट जिनका रेलवे में एग्ज़ाम दिया, उनके लिए सटीक जानकारी प्रोवाइड कराऊँ। क्योंकि वो किसी का कोई वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनकी मानने लग जाते हैं। लेकिन आप मेरे एक एक वीडियो उठा के देख सकते हैं कि मैंने उसमें सही बताया या गलत बताया। क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैंने गलत बताया तो आप बोल सकते हैं, अगर सही बताया तब भी आप बोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो मैं आपको जिस चीज़ के बारे में आज बताने वाला हूँ वो आपके बहुत बहुत ज़्यादा सुनी होगी। क्योंकि RRB ALP CBT 2 आज की एक महीने पहले एग्ज़ाम लगा था। महीने भर पहले एग्ज़ाम लगा था। उसमें क्या हुआ था कि 3 दिन का एग्ज़ाम था। उसमें लोग बोल रहे थे सर बहुत सारे क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। मेरे पास कमेंट आए, फिर मैंने देखा एक बार इसको रिसर्च करते हैं। फिर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से भी पूछा, फिर पता चला कि मेन मुद्दा क्या है। जी हाँ, वो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ की बात करना चाहता हूँ, गलत की जहाँ बात करूँ। क्योंकि सबसे पहले रेलवे ने अब की 2018 में एक एग्ज़ाम लिया था ALP का। ALP का जो रिज़ल्ट लिया था, फिर उसके बाद में आंसर किए थे। आंसर की में क्या हुआ कि बहुत सारी गलतियाँ, एक एक सेट में 8-8 10 क्वेश्चन गलत आ रहे थे। ये बिल्कुल सही बात थी, वो बिल्कुल बात थी। लेकिन वहाँ पे पता क्या किया गया था, जब ऑब्जेक्शन करना था ना, जब वहाँ पे ऑब्जेक्शन का टाइम आया, तो उन्होंने पता क्या किया कि आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तब क्या हुआ, कई लोगों ने किया था, उसके कारण साइड के ऊपर बहुत सारा लोड आया था। क्योंकि करीबन रेलवे के अंदर ग्रुप डी और लोको पायलट के अंदर कम से करीबन 2.5 करोड़ के समथिंग टोटल स्टूडेंट्स थे। उनमें क्या हुआ था कि जब जैसे वो ऑब्जेक्शन लगाने लगे, क्योंकि उनको पता था हमारी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन गलत है, 5 क्वेश्चन गलत है, 4 क्वेश्चन गलत है, जैसे उनके क्वेश्चन पता चला तो ऑब्जेक्शन लगाने लगे थे। इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन का टाइम में उनको 15 या 20 दिन का टाइम मिला था। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा ही मिला होगा, कम नहीं मिला होगा। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी बता देता हूँ, जब से उस एग्ज़ाम के बाद में जब ग्रुप डी का आंसर किया है, उसमें क्या हुआ, आपने एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें बहुत सारी कम गलतियाँ हुई, बहुत सारी कम गलतियाँ हुई। फिर उसमें ये सब बोला गया कि अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो उसके लिए आपके 50 रुपये लगेंगे। हाँ, उन्होंने नियम इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत सारे उन्होंने जब पाया ना, जब उनका रिजल्ट आया था, वो आंसर की जारी की थी ALP की, फर्स्ट फ्री की बात कर रहा हूँ। तब उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, मतलब जिसका सही है वो भी डाल दिया, किसी ने 20 क्वेश्चन डाल दिए, किसी ने 25 क्वेश्चन, कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन डाल रहे हैं। इस चक्कर में उन्होंने सब कुछ जाके, क्योंकि उनकी मेहनत डबल हो जाएगी और रिजल्ट में देरी हो जाएगी, तो इस कारण उन्होंने ये सब कुछ 50 रुपये के बेस रख दिए कि हाँ 50 रुपये लेंगे। अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आपको रिटर्न रिफंड हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो आपके काट लिए जाएंगे। क्योंकि वो आपकी बेवकूफ़ी मानी जा सकती है, कुछ भी बोल दिया जा सकता है उस चीज़ को। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब आप लोगों के भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया ना, तो आपको, हाँ मानता हूँ कि लोको पायलट का CBT 2 एग्ज़ाम आया है, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। सभी शिफ्ट की बात नहीं कर रहा, कुछ शिफ्ट में, जैसे 22 तारीख को एक शिफ्ट में मुझे पता है कि 22 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उसके अंदर 1 क्वेश्चन गलत था। 1 क्वेश्चन गलत है, मुझे तो एक का ही पता चला है। लेकिन वो 1 क्वेश्चन गलत है, मुझे पता श्योर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसमें पता क्या होता है, जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम आया था, रिजल्ट आया, ग्रुप डी का नहीं, ALP फ्री का रिजल्ट आया था, उसके अंदर पता क्या हुआ था। एक मिनट, आपको मैं मुद्दे पे ले चलता हूँ, वहाँ से ढंग से बात करता हूँ, ढंग से आपको समझा पाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें अगर आपने एक चीज़ देखी होगी, क्योंकि वहाँ एक पहले रिजल्ट आया था, उसमें कुछ नहीं था, दोबारा रिजल्ट जारी किया गया था, तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था एग्ज़ाम ट्रेड क्या था। एग्ज़ाम ट्रेड में ये था कि किसी में 71 लिखा हुआ था, 72 लिखा हुआ था, कि 73 लिखा हुआ था, 74 75 भी था। लेकिन याद चीज़ रखना कि ये 5 चीज़ ही थी। आपने एग्ज़ाम दिया हो तो पक्का पता होगा आपको, ये चीज़ें लिखी हुई थी। पता वो चीज़ें क्या थी, वो चीज़ें ये थी कि मतलब किसी में एक क्वेश्चन गलत किया तो उसके पास 74 क्वेश्चन बच गए। 74 क्वेश्चन का वो रिजल्ट था। अगर किसी के 2 था, उसके 73 था। वो था कि मतलब 73 में से आपके ये नंबर आए हैं, फिर वो नॉर्मलाइजेशन होकर मार्क्स आए, वो चीज़ थी। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, अगर ट्यूशन गलत होगा तो रेलवे खुद उसको डिलीट करेगी। ऐसा कुछ नहीं कि जैसे 50 रुपये मैंने लगाए ऑब्जेक्शन की तो मेरे ही बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, उसको डिलीट किया जाएगा। रेलवे डिलीट करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। और ये आप हर किसी की बातों में बताइए कि इस शिफ्ट में आज मैंने 2-3 वीडियो देखे थे, 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, उसके अंदर पता क्या लिखा हुआ था। एक शिफ्ट छः सॉरी एक शिफ्ट के अंदर क्या होता, 6 क्वेश्चन गलत। भाई, 6 क्वेश्चन गलत हो तो 6 × 50, 300 रुपये। रेलवे के पास एक बंदा जा रहा है,
तो 13 लाख लोगों को पास किया उन्होंने, तो आप सोच ली कितने क्वेश्चन यार। ऐसा कुछ सोचिए, आप कुछ तो सोचिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं एक सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो उसके पैसे तो आपको रिफंड होंगे होंगे। अगर ऑब्जेक्शन किया हो तो अगर वो क्वेश्चन रिजल्ट जब आएगा ना आपका फाइनल, तो वहाँ आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, डेफिनेटली होंगे। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आएगा, एग्ज़ाम ट्रेड लिखा हुआ आएगा, एग्ज़ाम ट्रेड में 71 है या 74 है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो 74, सॉरी 100 का मार्क्स है तो उसमें 99 लिखा हुआ आएगा। जितने क्वेश्चन दे रहे हैं 99 क्वेश्चन चेक हुए, आपके 98 क्वेश्चन चेक हुए, ऐसा कुछ आपके पास लिखा हुआ आएगा। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब एक ही चीज़ था कि अगर आप ऑब्जेक्शन, अगर आप किसी की बातों में आके बोल रहे हैं कि ये 3 क्वेश्चन गलत है, 4 क्वेश्चन गलत है, अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि आपकी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत है, तो उसने बोल दिया कि 50 × 5 करेगा, वो 250 रुपये लगा चुका होगा और वो उसके पैसे वापस रिफंड नहीं होंगे। एक चीज़ बता देता हूँ, 250 रुपये वो खो चुका होगा कि आप किसी के चक्करों में ऐसे ही कभी गलती ना करो। क्योंकि रेलवे एक बार गलती कर चुका है, वो गलती दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि अपना ही नुकसान है, कोई दूसरे का नुकसान नहीं है। वो सब कुछ पता है, गवर्नमेंट का रूल होता है। ठीक है, अगर वीडियो लंबा होता जा रहा है तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आपने अब खुद अपने टीचर, पर्सनल टीचर से पूछो जाके, कोई टीचर होगा आपको कोचिंग पढ़ाता, तो उससे आप जाके कॉन्टेक्ट कर कोई, आप ये चीज़ पूछ सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी की बातों में आओगे तो आप अपना पैसे खो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आरपीएफ का चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का भी आंसर किया आएगा, उसमें भी यही होगा। तो आप ऐसे किसी की बातों में नहीं आए। तो मेरा यही कहने का मतलब, अगर रेल गलत होगा तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन, एक दो ऑब्जेक्शन भी जाएंगे तो उनसे रेलवे सारे जितने भी क्वेश्चन गलत होंगे उनको डिलीट कर देगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत बता रहा हूँ मैं, सही। और मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, क्योंकि ये सभी तक पहुँचना चाहिए। बहुत सारे मेरे मेरे खुद के पास एक कमेंट आया, उसमें ऐसे बोल रहे हैं लोग कि सर इस शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन गलत है। बहुत सारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते, क्योंकि एक बार रेलवे गलती कर चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।